हाँ ज्ञानी जी, बताइए आपके संग पोस्टमार्टम रूम में आपके साथ क्या क्या किया गया, किन किन लोगों ने आपसे पैसे की अवैध वसूली के लिए कहा। हमारे साले का पोस्टमार्टम था। वो बाराबंकी में रहता था, उसका यहाँ इलाज कराने के लिए लाया गया था और वो यहाँ पे एक्सपायर हो गया था। रात करीबन 9-10 के बीच में उसको पोस्टमार्टम में ला कर रखा गया और सुबह मुझको बुलाया गया 9 बजे। मैं सुबह आया, पंचनामा वगैरह कराया। बोले कि 12 बजे तक के आपकी बॉडी मिल जाएगी, लेकिन बॉडी हमको नहीं दी गई। हमको घुमाते रहे, बहुत परेशान करते रहे, बहुत कह रहे कि बहुत लोड है, उस पर जो पैसा देगा उसी का काम होगा, अन्यथा किसी का काम नहीं होगा। मैंने कहा मुझे किस बात का पैसा देना है। बोले कि यहाँ आप पहले जो है कपड़ा और पन्नी लेके आइए। तो हमने कहा कि वो ये तो यहाँ बोर्ड रखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी तरह की दलाली नहीं हो सकती। उस पर हमने जब कहा तो उन्होंने कहा ये बोर्ड खाली देखने के लिए लगा है और कुछ नहीं है। तो हमने कहा सरकार तो पैसा इस बात का देती है। बोले कि सरकार कंगाल हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ के पास कोई पैसा नहीं है, उन्होंने ये सब बंद करवा दिया। तो हमने कहा अगर बंद करवा तो इसको मिटवा देते, ये लिखा क्यों है? कहीं लिखे होने से आपसे क्या मतलब, आपको अपनी बाड़ी चाहिए तो आप पैसा दीजिए और सामान ला के दीजिए। बोले कि यहाँ से नहीं, सामान जो भी आएगा खरीद के वो उधर से आएगा, कैसर बाग से। तो अब मेरे पास इतना समय नहीं था, मुझसे जो है पैसे मांगे गए। 850 रुपये मुझसे मांगे गए कि ये डिब्बे आएंगे, ये जो ऑर्गेन्स पार्ट्स निकले हैं उन डिब्बों में रख के आपको वापस किया जाएगा, थाने जाएगा, वहाँ से अलग रिपोर्ट मिलेगी। फिर बोले कि 400 रुपये आप इनको दारू के दीजिए, ये लोग दारू पियेंगे, इसकी सिलाई करेंगे, तब आपको मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 200 रुपये अलग दीजिए, वो सफाई कर्मचारी आएगा, वो यहाँ से सब ब्लेड वगैरह धोएगा। इस तरह से कपड़े के, पन्नी के, पोस्टमार्टम के अंदर के ह्यूमन पार्ट्स रखने के, बर्तन के और कई तरह के हमसे अवैध वसूली की गई। चूँकि मैं परेशान था, रात भर का जगह था, शाम को 5 बजे तक इन लोगों ने हमको बॉडी नहीं दी और कहा जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कि कोई आपकी बॉडी आपको नहीं मिलेगी, चाहे 3 दिन तक के यहाँ पे पड़े रहे। सारा पैसा देने के बाद भी बाहर कुछ आदमी जो चाय का ठेला वगैरह लगाते हैं, उन्होंने अलग से वसूली की, उसकी भी वीडियो हम लोगों ने बनाई थी। एक औरत वहाँ रहती, वो भी वैसे पैसा वसूलती है। इस तरह से कितने लोग वहाँ है, गाड़ी से लेके अंदर के चपरासी, वार्ड वाइज जो भी है, सब के सब पैसा वसूली करते हैं। हमने देखा कि जब 3-4 हज़ार मेरे पैसे की वसूली कर ली गई, आम जनता इसी तरह से परेशान रहती है और सभी के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है। जनता को पीड़ित करना इनकी अब आदत सी बन चुकी है और सरकार को ये बदनाम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं देती है। क्या योगी आदित्यनाथ के राज्य में इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा या योगी आदित्यनाथ स्वयं इसमें शामिल हैं? क्योंकि इन लोगों ने कहा कि यहाँ से लेके और सीएमओ तक पैसा जाता है, इसमें योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं? सबको मालूम है कि पैसा यहाँ चलता है। इस तरह की जो असुविधाएं लोगों को पीड़ित करती हैं, उस तरह तो हम समझते सरकार इस तरह के आगे नहीं चल सकती। आपसे टोटल कितना पैसा अवैध वसूली किया गया? अवैध वसूली में करीबन अंदर हमने जो 3,500-3,600 रुपये हमने दिए हैं टोटल में, और 2,550 रुपये की मैंने रसीद कटाई थी, जो कि यहाँ से गाड़ी हमको लेके गई थी। टोटल 2,550 रुपये वो मुझसे लिए गए, उसकी रसीद मुझे मिली, और 3,600 की कोई रसीद मुझे नहीं दी गई। मेरे लाख कहने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी सुनने को तैयार नहीं था। ये 3,600 रुपये आपसे कहाँ लिए गए? ये 3,600 हमको अंदर जब बॉडी देने के लिए कहा गया, सामान मंगाने के लिए, तब मुझे अंदर बुलाया, जहाँ पे बॉडी मेरी उन्होंने खोल के दिखाई थी कि ये पहचान लीजिए, ये बॉडी आपके साले की है। मैंने कहा हाँ, ये दीपक कश्यप की बॉडी है। तब इन्होंने हमसे उगाई करी थी और पैसा लिया, कह रहे कि बगैर पैसे के बॉडी बाहर नहीं जा सकती। पैसा लेते समय आपके साथ कौन कौन था?
मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, यादव जी करके हैं उनका नाम, और वो थे और मैं था। रात भर हम लोग बैठे रहे, सुबह से रात भर बैठे रहे, फिर सुबह हम लोग को 9 बजे बुलाया गया पंचनामा कराने के बाद। वहाँ भी इसी तरह से पीड़ित किया जाता है सबको। कुल मिला के हमने देखा भ्रष्टाचार को समाप्ति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चाहे किसी की योगी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। आज योगी सरकार को भी ब्लेम किया जा रहा है कि जाके जहाँ मर्जी हो वहाँ कंप्लेन कर दो और सुनवाई तुम्हारी कुछ नहीं होगी बगैर पैसे दिए। इस तरह का भ्रष्टाचार पता नहीं अब समाप्त होगा या नहीं। ठीक है।